Now, let's have a short overview of group 3 elements after completing group 2 elements. So, group 3 में हमारे पास आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम. Now ये सब metals हैं except boron which often shows non-metallic character. Now अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो इनमें s ऑर्बिटल ग्रुप 2 में ही कंप्लीट हो जाता है, तो इनकी कन्फिग्रेशन है s2p1. So boron belongs to period 2, so this is 2s2 2p1. Aluminium belongs to period 3, so this is 3s2 3p1. Gallium belongs to group 4, so this is 4s2 and 4p1. Similarly, इनकी कन्फिग्रेशंस भी सेम होंगी, 5s2 5p1, 6s2 6p1. Now here is one interesting thing to note कि गैलियम में 4s के बाद हमारे पास 3d की फिलिंग कंप्लीट होती है, तो तब हमारे पास 4p जाके फिलिंग में स्टार्ट होता है. इसी तरह इंडियम की अगर बात करूं तो इंडियम में हमारे पास 5s2 के बाद 4d की फिलिंग कंप्लीट होती है, तो तब हमारे पास जाके इसमें p की फिलिंग स्टार्ट होती है. एंड टॉकिंग अबाउट टेल्यूरियम, यहाँ पे हमारे पास पहले फिल होता है 4f, देन हमारे पास फिल होता है 5d और फिर हमारे पास 6p की फिलिंग स्टार्ट होती है. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू फिलिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स इन द लास्ट 3 एलिमेंट्स. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी जगहों पे डिफरेंट हो जाती हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स इन द लोअर मेंबर्स. ना कॉमनली हम इनमें देखते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम को. तो बोरॉन हमें कॉमनली मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O. एंड देन हमें ये ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में भी मिलता है. ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ H3BO3. नाउ एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट एलिमेंट्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये हमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज से मिल जाता है. सो कॉमन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉमन सोर्स है फील्डस्पार, विच इज़ टू लॉन्ग टू राइट हेयर. देन हमारे पास इसकी एक कॉमन फॉर्म है मीका, या जिसको हम मस्कोवाइट कहते हैं. इट इज़ KH2Al3SiO4 होल थ्राइस. देन हमारे पास एल्यूमिनियम एमेरल्ड की फॉर्म में भी मिलता है. एमेरल्ड इज़ Al2F2SiO4 और ये हमें बॉक्साइट की फॉर्म में भी मिलता है. सो बॉक्साइट इज़ Al2O3.2H2O. So these are common sources of these compounds. Talking about reactions, let's only see the reactions of aluminium. So aluminium की 3-4 मेजर रिएक्शंस को देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एल्यूमिनियम को एयर में छोड़ते हैं तो व्हाट हैपन्स कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना देता है, जो फर्दर एल्यूमिनियम को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर कोरोजन. सो एल्यूमिनियम गेट्स कवर्ड बाय लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट्स द फर्दर रिएक्शंस. इसके अलावा एट हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस एंड इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड. तो हाई टेम्परेचर राउंड अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब एयर में ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड प्लस नाइट्राइड दोनों बनाएगा.
देन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है कि एल्यूमिनियम नेचर में एम्फोटेरिक है, तो इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड के साथ एल्यूमिनियम विल फॉर्म द कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद बेस, तो बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव अ सॉल्ट, sodium aluminium hydroxide in this case. So aluminium is amphoteric in its behavior. इसके अलावा एल्यूमिनियम हमारे पास हेलोजेंस, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन इन सब और कार्बन इन सब कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।